Good afternoon, students. Myself Nippan Syal. चेक कर लेते हैं कितने स्टूडेंट्स आए हैं क्लास के लिए एक बार। जितने भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं क्लास के लिए हाय हेलो कर दीजिए। चंद्रकांत जी, जतिंदर कौर, कनु जी, रवि कुमार जी। एक बार चैट ऑप्शन आ रही है, उसमें हाय हेलो लिख दीजिए, हमें आइडिया हो जाएगा। राइट, आपके पास एक चैट की ऑप्शन आ रही है, हाय हेलो लिख दीजिए उस पर, उसमें आइडिया हो जाए कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रकांत, जतिंदर, कनु, रवि, काफ़ी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। अभी 2 मिनट वेट करते हैं और ठीक है। स्टैड प्रो। अमित कुमार जी आ गए हैं क्लास के लिए। डायरेक्टली मैं क्लास मोड पे आता हूँ। तो कोई बता सकता है स्टैड प्रो का बेसिक फंक्शन क्या है? आज हम स्टैड प्रो स्टार्ट करने लगे हैं। व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ स्टैड प्रो? स्टैड प्रो से क्या बेनिफिट होगा हमें, या हम स्टैड प्रो से एज एन सिविल इंजीनियर क्या करते हैं हम? वेरी गुड, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। ओके, डिजाइनिंग। बाकी ठीक है, काफी स्टूडेंट्स आ चुके हैं जी। 2 मिनट और वेट करते हैं। स्टैड प्रो का क्या बेनिफिट है जी? अमित जी, चंद्रकांत जी, जतिंदर, कनु जी, रवि कुमार जी, क्या बेनिफिट होता है स्टैड प्रो का? कोई आइडिया? एज एन सिविल इंजीनियर हमें स्टैड प्रो से क्या बेनिफिट है? सिविल इंजीनियर स्टैड प्रो में क्या करता है? गुड, एक और आंसर आ गया, वेरी गुड। ठीक है जी, एनालिसिस करते हैं बिल्डिंग के। ओके, बाकी चलिए समझते हैं पहले तो कि हम स्टैड प्रो में क्या क्या चीजें करेंगे और क्या पैरामीटर्स होते हैं। देखिए, स्टैड प्रो क्या करता है मेरा, एनालाइज के काम आता है। और दूसरा क्या मेरे काम आता है, डिजाइन के काम आता है। मैं इसमें बिल्डिंग्स को, प्रोजेक्ट्स को, मतलब प्रोजेक्ट्स क्या हैं, अब हमारे बिल्डिंग्स ही हैं प्रोजेक्ट्स। बिल्डिंग्स को मैं एनालाइज करता हूँ या मैं डिजाइन करता हूँ, राइट? तो मुझे कोई एनालाइज और डिजाइन में डिफरेंस बता सकते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालाइज एंड डिजाइन? एनालाइजेशन और डिजाइनिंग में क्या फर्क होगा? ठीक है जी, पार्टिसिपेट करिए। जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा पता लगेगा, उतना ज़्यादा आपको पता लगेगा। ये लाइव क्लास चल रही है। अमित जी, चंद्रकांत जी, जतिंदर जी, कनु जी, रवि कुमार जी। ठीक है जी। एनालाइज और डिज़ाइन में क्या फ़र्क है? कोई मेरे पास प्रोजेक्ट आया, एनालाइज करना है मुझे। एनालाइज मतलब वेटिंग करनी है। अब किसी ने कोई बिल्डिंग बना के दे दिया, हमारे आगे प्लान रख दिया उसका कि भाई इतना इतनी इन्फोर्समेंट डाल दो, कॉलम फुटिंग सबके। आपकी इससे पहले क्लास हुई है जिसमें आप फाउंडेशन एस्टिमेशन के बारे में पढ़ते हो, उससे पहले ऑटोकैड की क्लास थी। तो आपके आगे दे दिया, डिजाइन कर दिया। अब आपने बताना है कि वो सेफ है या नहीं है। वेटिंग मतलब क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक करना है। अब कोई गलती हो सकती है क्या हमारे प्रोजेक्ट में? मतलब गलतियां अलाउड होंगी सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट में? अगर कह रहे हैं कि गलती होगी, कल को अगर हम कहें कॉलम में थोड़ा सा कम सरिया डल गया, हमसे गलती होगी, तो चल जाएगा क्या? बता सकते हो?
नहीं चलेगा, वेरी गुड जी, आंसर आ रहा है, गुड, नहीं चलेगा। तो क्यों नहीं चलेगा, अब उसके रीजन समझने हैं हमने। ये देखिए, वेटिंग कर रहे हैं हम, वेटिंग में क्या कर रहे हैं हम, क्रॉस चेक कर रहे हैं, अगर गलती आ गई तो हम पहली पकड़ से, अगर बिल्डिंग बन गई और तब कुछ फॉल हो गया तो डायरेक्टली FIR है। तो एनालाइज में क्या कर रहा हूं मैं, सिर्फ स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ, इज इट सेफ और नॉट। तो इसके काम आ रहा है, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया, मैंने देखा स्टैड में उसकी वैल्यूज डाली, एनालाइज करके देखा भाई सेफ डिजाइन हो रखा है, चलने दो, पास कर दो प्रोजेक्ट को। सेकंड, क्या बता मैं डिजाइन खुद ही कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया और मुझे खुद डिजाइन करके बताना है, तो डिजाइन वाला पार्ट कहाँ पे आ जाएगा, डिजाइन वाला पार्ट आ जाएगा मेरा इसमें, कि जिसमें हम पूरे डिजाइनिंग कर रहे हैं, बताएंगे इतने सरिये डालो, इतनी चार बार्स डालो, ऐसे रिंग्स डालो, ये सारी चीजें आ जाएंगी मेरे डिजाइनिंग वाले पार्ट पे। मेरा क्वेश्चन है क्लास से, अब सबको आंसर देना, सही हो या गलत हो। ठीक है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, काफी पार्टिसिपेंट्स हो गए, आपको आंसर देना जो भी आपको लग रहा है। ठीक है, ए या बी में, कि जो बिल्डिंग का डिजाइन होता है वो टॉप टू बॉटम करते हैं, ए ऑप्शन। आपको चूज करके कमेंट में बताना है, या बॉटम टू टॉप करेंगे। ठीक है, आज तो इंट्रोडक्शन क्लास ही है, तो जितने ज्यादा हम इंट्रोडक्टरी में बात करेंगे एक दूसरे से, उतना ज्यादा बेटर रहेगा। काफी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गुड। तो टॉप टू बॉटम होती है, बॉटम टू, ए या बी में से चूज करके कमेंट करके बता दीजिए कि जो बिल्डिंग का डिजाइन होता है वो कैसा होता होगा। टॉप टू बॉटम होता होगा या बॉटम टू टॉप, बस जो भी आपको लगता है कमेंट करके बता दीजिए कि क्या लग रहा है मुझे। गुड, एक आंसर आ गया, वेरी गुड। तो बताइए, बाकी भी बताइए, क्या लगता है बिल्डिंग कोई भी डिजाइन करनी है, कैसे डिजाइन करें। गुड, दूसरा आंसर आ गया, बाकी बताइए। कुलदीप, रवि, कनु, जतिंदर, चंद्रकांत, अमित, बस मैसेज करके बताइए कि हाँ जी। क्या लग रहा है, आपके आगे एक मैसेज की ऑप्शन है चैट की, चैट पे आप लिख के बता सकते हैं। क्या लग रहा है, सही गलत से फर्क नहीं पड़ा, नहीं जी नहीं, आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, सिर्फ एक सही गलत से नहीं, आके आपको आइडिया हो जाए कि कैसे करेंगे। बिल्कुल दीदी, देखिए मैक्सिमम मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे फाउंडेशन से टॉप फ्लोर तक डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है जी, अब समझिएगा ध्यान से। देखिए, कभी भी जब भी कोई आप बिल्डिंग डिजाइन करेंगे, कैसे चलते हैं वेट्स। ये मेरी स्लैब है, मैं स्लैब कह सकता हूँ, छत को कह सकता हूँ, छत पे स्लैब डली हुई है। स्लैब मेरा लोड किसके ऊपर ट्रांसफर कर रही है, ये मेरी स्लैब है। स्लैब लोड किस पे ट्रांसफर करेगी, मेरा बीम पे। किस पे ट्रांसफर कर रही है, बीम पे। अब बीम लोड किस पे ट्रांसफर करते हैं जी, बताइए फटाफट से। बीम किस पे ट्रांसफर कर रही है, कॉलम पे। अब कॉलम से मैंने क्या करा, बिल्डिंग कोई भी मान लीजिए, 2 स्टोरी बिल्डिंग मान रहा हूं मैं यहाँ पे। फिर वो कॉलम से अगले फ्लोर पे जाएगा लोड, कॉलम से किस पे जाएगा, अगले फ्लोर पे। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ये भी स्लैब आ गई, फिर दोबारा से एंड में किस पे चला जाएगा, फाउंडेशन पे। अब मुझे बताइए, फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए या फर्स्ट फ्लोर वाला बीम स्लैब स्ट्रांग होना चाहिए, या सेकंड फ्लोर वाली। एक बार क्लास रिफ्रेश कर लीजिए।
क्लास रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। हाँ जी, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। तो मुझे बताइए, फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, फर्स्ट स्लैब या सेकंड फ्लोर, क्या चीज स्ट्रांग होनी चाहिए? गुड, आंसर्स आने लगे। तो देखिए, सब कहते हैं जी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अब मुझे फाउंडेशन स्ट्रांग, क्योंकि फाउंडेशन किसका वेट उठा रही है? फर्स्ट का भी उठा रही है, सेकंड का भी उठा रही है। इसका मतलब क्या है? पहले मुझे सेकंड फर्स्ट पे ट्रांसफर कर रहा है, फर्स्ट फाउंडेशन पे। तो पहले मुझे सेकंड का वेट पता होना चाहिए। सेकंड का वेट किस पे आएगा? फर्स्ट अपना वेट भी उठा रही है, सेल्फ वेट, प्लस सेकंड का भी वेट उठा रही है, और अल्टीमेटली फाउंडेशन पे जा रहा है लोड। किस पे जा रहा है? मेरा फाउंडेशन पे। सबसे नीचे कहां पे जा रहा है? फाउंडेशन पे जा रहा है। तो सेकंड फर्स्ट पे जा रही है, फर्स्ट फाउंडेशन पे भेज रही है वेट, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? लोड ट्रांसफर हो रहा है। तो डिजाइनिंग कैसे हो रही है, अब ध्यान से समझिएगा। पहले मैं टॉप फ्लो डिजाइन कर रहा हूँ, और टॉप से मैं कैसे जा रहा हूँ? बॉटम जा रहा हूँ। काफी बार इंटरव्यूज में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बड़ी कंपनीज है, एल होगी, फ्लो डैनियल होगी, या डीएलएफ होगी, डिजाइन वाले पार्ट में क्वेश्चन पूछते हैं कि बिल्डिंग का डिजाइन कैसे होता है। तो अगर मैं बात करूं बिल्डिंग के डिजाइन की, तो बिल्डिंग का डिजाइन कैसे हो रहा है मेरा? टॉप टू बॉटम हो रहा है। बिल्डिंग का डिजाइन कैसे हो रहा है मेरा? टॉप टू बॉटम हो रहा है। क्लियर है? तो गलत हो जाएगा अगर आप बॉटम टू टॉप कहोगे, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आज मैं आपको बेसिक इंटरफेस बताऊंगा। ठीक है, आपके जवाब आने चाहिए। ठीक है, मेरे से कोई जवाब दे सकता है। अगर मुझे पेंट आता है, पेंट देखा होगा वर्ड में सबने, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में, या जनरली आप कभी भी गूगल करते हो, या कभी भी क्या करते हो, नॉर्मल अपना कंप्यूटर खोलते हो, लैपटॉप खोलते हो, तो उसमें एक पेंट होती है ऑप्शन। अब मुझे पेंट चलाना आता है, तो क्या मैं पेंटर बन जाऊंगा? आपने मुझे ये बताना है, यस या नो। इसमें मुझे सारी क्लास का आंसर चाहिए, क्योंकि बीच में आंसर्स आ रहे हैं, बीच में स्टूडेंट्स नहीं बोल रहे। बस आपने मुझे बताना, अगर पेंट चलाना आता है मुझे, तो क्या मैं पेंटर बन जाऊंगा? सिंपल कहानी है। अमित जी, चंद्रकांत जी, जतिंदर जी, कनु जी, कुलदीप जी, रवि जी, अजय जी, दिनेश जी, कितने स्टूडेंट्स हैं? सबके आंसर आ रहे हैं, तो बताइए एक बार मैसेज करके। नहीं, नहीं बन पाएंगे, है ना? वैसी सेम। क्यों? पेंट चलाना तो आता है मुझे, बट क्या है, अभी मैं आर्टिस्ट नहीं बन सकता। क्यों? पेंट करना कहाँ पे है, क्या चीज करनी है? क्योंकि जो जैसी मैं ड्राइंग बनाऊंगा, क्या बता मैं ऐसी ड्राइंग बनाऊं और इसमें पेंट करूं। पेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इसमें पेंट करूं, तो ऐसी आउटपुट देगा मेरे को बाहर। वैसे ही सेम स्टैड प्रो का है जी। स्टैड प्रो को आप जो कमांड बताओगे, जो उसको बताओगे कि भाई इतना वेट है, उसके हिसाब से ही वो आउटपुट देगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें कुछ कुछ बुक्स भी पढ़नी है सेशंस में। हम कुछ बुक्स को भी फॉलो करेंगे, प्लस जो सबसे हमारी सिविल इंजीनियरिंग जिसके ऊपर बेस्ड है, आईएस कोड्स, आईएस कोड्स की भी स्टडी कराई जाएगी इसमें। आई मैं सॉफ्टवेयर भी आ रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे अभी तक सॉफ्टवेयर की नहीं बात करी है, और सॉफ्टवेयर की क्लास है। तो सॉफ्टवेयर पे ही नहीं अभी तक आए हैं, बट बेसिक इंट्रोडक्शन देनी है आज की क्लास में, ताकि सारे यूजर्स को यूजर इंटरफेस पता लग जाए। तो आईएस कोड्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, कितने आईएस कोड्स जनरली हम फॉलो करते हैं? अब मुझे पता है डेड वेट, कोई मुझे बता सकता है डेड वेट जो बहुत ज्यादा यूज होता है, आरसीसी का डेड वेट कितना होता है? आप पूरे डिजाइन में यूज करते हो, सिंगली बीम, डबली बीम, सब में यूज करा जाता है। तो बताइए कमेंट करके फटाफट से आंसर। 24 आंसर्स आ रहे हैं, गुड। 25 आ रहे हैं, गुड। तो देखिए, आरसीसी का डेड वेट होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये मैं वैल्यू कहां से लेता हूं?
ये वैल्यू मैं कहाँ से ले रहा हूँ, IS 875 पार्ट 1। जितने भी डेड लोड्स हैं, जब भी आप आरसीसी का न्यूमेरिकल कर रहे हैं, सिंगली डबली सेल्फ वेट में ऐसे करते हैं ना, 1 × D/1000 × 25, वो 25 कहाँ से आ रहा है, डेड वेट आ रहा है, वो कहाँ से लिया है मैंने, IS 875 पार्ट 1 से लिया। ऐसे पार्ट 2 होता है, पार्ट 3 होता है, पार्ट 4 होता है, पार्ट 5 होता है, उसके बारे में बढ़ते हैं। जैसे लाइव लोड हो गया मेरा, IS 875 पार्ट 2, IS 875 पार्ट 2, पार्ट 2 इज फॉर लाइव लोड। अब लाइव लोड कौन से होते हैं, एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। मैं मूव कर रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, एक जगह पे आके आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, सारे क्या लाइव लोड है, वो सारे क्या है मेरे लाइव लोड है। अब डेड लोड लाइव लोड तो ठीक है, बट आजकल बिल्डिंग डेड लोड लाइव लोड करके फेल होती है, किसी और लोड करके फेल होती है। आजकल स्ट्रक्चर का फेलियर डेड लोड लाइव लोड करके होता है, किसी और लोड करके फेलियर होता है। गुड, आंसर्स आ रहे हैं। बाकी भी बोलिए जी, क्या हुआ? सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स ही आंसर दे रहे हैं, बाकी भी हमारे साथ हैं। सुशांता जी भी, आप भी आए हैं। रवि, कुलदीप, कनु, जतिंदर, चंद्रकांत, अमित, इनके नहीं आंसर्स आ रहे, बाकी सबके आ रहे हैं। ठीक है जी, गुड। आजकल बिल्डिंग इसके कारण नहीं, अर्थक्वेक के कारण फेल हो सकती है, या विंड के कारण फेल हो सकती है, विंड लोड के कारण। अर्थक्वेक के कारण फेल हो सकती है, या विंड के कारण फेल हो सकती है। तो अगर मैं बात करता हूं अर्थक्वेक का, IS 1893 कोड होता है अर्थक्वेक का। IS 1893 कोड होता है। विंड लोड का कौन सा कोड होता है? IS 875 पार्ट 3। आगे डिटेल में जब हम पढ़ेंगे, तो पूरी स्टैड प्रो की क्लासेस में पढ़ेंगे, जब आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, आप अर्थक्वेक से डिजाइन करके देखोगे, विंड लोड से डिजाइन करके देखोगे, सारी डिजाइनिंग वाला पार्ट आएगा हमारे पास। इनसे करें, अब हम डायरेक्टली आते हैं सॉफ्टवेयर पे। कितने स्टूडेंट्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उनके पास, या कॉलेज में इंस्टॉल्ड हो रखा है, बताइए। ओके, इंस्टॉल्ड है। अच्छा, नहीं है, कोई बात नहीं, सारी इंस्ट्रक्शंस हम बता देंगे आपको। ठीक है जी, मैं आपके पास डायरेक्टली स्टैड प्रो पे इंटरफेस बताता हूँ मैं आपको, स्टैड प्रो का इंटरफेस कैसा होगा। देखिए जी, अब मेरी स्क्रीन पे आपको इंटरफेस दिखेगा सारा। ये एक मेरा बेसिक टूल है स्टैड प्रो का। जब भी आप कोई स्टैड प्रो स्टार्ट करोगे, तो आपको एक बेसिक टूल दिखेगा। आज ये बेसिक है, साथ साथ हमें नोट्स भी बनाते रहिएगा, ताकि आप तो देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है, न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये दोनों मेजर चीजें जो यूज करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, कि मैं कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगा हूं, कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगा हूं, दैट इज कॉल्ड न्यू प्रोजेक्ट। जो भी आप अपना नया टास्क स्टार्ट करने लगोगे, दैट इज कॉल्ड न्यू प्रोजेक्ट। सेकंड होता है ओपन प्रोजेक्ट। ओपन प्रोजेक्ट में अगर आपका ऑलरेडी कोई सेव्ड प्रोजेक्ट है, तो आप उसको यूज करेंगे। जो रिसेंटली मेरा प्रोजेक्ट ओपन हुए होंगे, वो यहाँ पे आ जाएंगे सारे। तो मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं न्यू मॉडल की। ये चीज देखनी बहुत समझनी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए मेरे पास क्या मॉडल आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है स्पेस, प्लेन, फ्लोर या ट्रस। चार ऑप्शंस आ रही हैं, स्पेस, प्लेन, फ्लोर या ट्रस। क्या मुझे कोई मतलब समझा सकता है, व्हाट इज स्पेस, व्हाट इज प्लेन, व्हाट इज फ्लोर, व्हाट इज ट्रस? गुड, ठीक है जी, बताइए, बाकी बताइए क्या मतलब होगा। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो नीचे लिखा भी आता है, स्टैट की सबसे खास बात क्या है, कुछ भी आप चीज करोगे, वहां पे एक हेल्पर टूल होता है, जो आपको बताता है इसका मतलब क्या है।
जैसे मैंने स्पेस पे देखा, स्पेस स्ट्रक्चर विच इज अ थ्री डायमेंशनल फ्रेम स्ट्रक्चर विद लोड्स अप्लाइड इन एनी प्लेन, इट इज द मोस्ट जनरल कंडीशन। अब स्पेस क्या है, अगर मेरा हाथ देख रहे हो यहां से, अगर मेरा हाथ दिख रहा है आपको, तो तीन तरह के स्ट्रक्चर दिखा रहा है। दैट इज माई एक्स एक्सिस, इसको क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस। अब अगर मैं बात करता हूं एक्स एक्सिस को, इसको मैं क्या कह रहा हूं, मेरे क्या एक्स एक्सिस है। अब जो ऊपर है वो क्या है, मेरे वाई एक्सिस। बट अगर आप देख रहे हो, आप ही को अभी सिर्फ डायग्राम में या मेरे हाथ में क्या दिख रहा होगा, एक मेरा दिख रहा है एक्स और एक दिख रहा है वाई। बट अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, तो ये वाला पार्ट मेरा क्या आ गया, जेड एक्सिस का। दैट इज 3D डायग्राम, दैट इज कॉल्ड स्पेस। मैंने क्या करा, ये मेरी डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैं मान लूं ब्रॉडली, ये एक्स थी, ये वाई थी, और ये क्या हो जाएगी मेरी जेड डायरेक्शन। दैट इज कॉल्ड जेड डायरेक्शन। अगर मैं वापस इसको ऐसे ही ले जाऊं, तो अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको क्या दिख रहा है मेरे पास, फिर दोबारा से y या x, दैट इज कॉल्ड प्लेन। सेकंड ऑप्शन क्या आ रही है आपको, प्लेन आ रही है। प्लेन स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, अ प्लेन स्ट्रक्चर इज बाउंड बाय ग्लोबल x एंड y कोऑर्डिनेट। तो x एंड y कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट्स हैं। मतलब दीवार होगी कोई, सामने से मैं दीवार देख रहा हूं तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है। तीसरा आपके पास आ रहा है फ्लोर। फ्लोर की अगर मैं बात करूं ध्यान से, फिर वापस ऐसे आ जाता हूं। फ्लोर में क्या होगा, मेरी ये वाली एक्सेस खुल जाएंगी, जेड वाली एक्सेस। बट मेरी जो वाई एक्सिस है वो नहीं होंगी फ्लोर में, क्योंकि जहां पे आपने पैर रखा हुआ है वो एक्सेस कौन से हैं, या तो एक्स होंगे या जेड होंगे, वाई एक्सिस नहीं होंगे फ्लोर पे, जहां पे भी आप पैदल चल रहे हो। दैट इज कॉल्ड फ्लोर। अब मैंने वापस बात करी ट्रस की, अगला ऑप्शन क्या है, ट्रस। जितने भी आप बिल्डिंग में देखते हो, ट्रस का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ट्रस मेंबर विच कैन हैव ओनली एक्सियल मेंबर फोर्सेस एंड नो बेंडिंग इन द मेंबर्स। अगर आप ट्रस बोल देते हो, मैं वापस इसी फॉर्म में ले आऊंगा इसको। मेरी फॉर्मेशन क्या रहेगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ट्रस मतलब जितने भी मेरे वेयर हाउसेज होते हैं, वेयर हाउसेज मतलब सब्जी मंडियां होती हैं। सब्जी मंडी के सबसे ऊपर देखना क्या लगी होती है, ट्रस लगी होती है। कोई भी अच्छा प्लांट है, प्लांट मतलब मारुति का प्लांट है, फोक्स वैगन का प्लांट है, कोई भी बड़ा प्लांट है, ऊपर क्या लगी होती है, ट्रस लगी होती है। अब मॉल्स की बात करते हैं, अगर मैं मॉल्स की बात करूं, मॉल्स के टॉप पे क्या लगी होती है, ट्रस लगी होती है। किसी को कोई डाउट हो, एक बार यहां मेरे को मैसेज में डाल दीजिएगा, सर प्लीज रिपीट। आपको सिर्फ इतना डालना है कि सर प्लीज रिपीट, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, पूरे सेशंस आप मेरे को आज फर्स्ट डे से लेके मेरे से एंड तक सेशंस में आप मेरे साथ रहोगे। तो किसी को कहीं पे भी डाउट आता है छोटा सा भी, आप बस एक मैसेज कर दीजिएगा प्लीज रिपीट, मैं वहीं पे आपको रिपीट कर दूंगा। तो ट्रस्ट समझा गया आपको। और ट्रस्ट कहाँ पे यूज होती है, मॉल्स में यूज होती है। मॉल्स में ट्रस्ट का बेसिक फंक्शन क्या है, कोई बता सकता है कि मॉल्स के लिए ट्रस्ट क्यों यूज करी जाती है, और ज्यादातर मॉल्स में टॉप पे ट्रस्ट ही क्यों डलती है। ठीक है, गुड। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में, भाई मॉल्स में ऊपर ट्रस्सी क्यों डलती है, स्लैब्स क्यों नहीं डाली जाती, इसको भी मैं आने वाली क्लासेस में आपको प्रैक्टिकल रीजंस के साथ बताऊंगा। और हम भी बाद में एक प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, मॉल ही बनाने की कोशिश करेंगे, बट नीचे डाल देंगे बीम्स और ऊपर डाल देंगे ट्रस्ट। अब सबसे पहले कहते हैं जी ऑर्गेनाइज्ड रहना है हमने, तो मैंने स्पेस यूज कर लिया, ठीक है जी, मैं स्पेस में कुछ भी बना सकता हूँ, ट्रस्ट हो मेरी कुछ भी हो। अब अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर का नाम, डे वन से ही अगर हम ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, अब ऑर्गेनाइज के मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। हर सेमेस्टर में हम सोचते थे कि यार हर सेमेस्टर के स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बट एंड तक क्या हो जाता है, फिर भी हम एक दिन पहले ही पढ़ते हैं। फिर जब एक दिन पहले पढ़ रहे होते हैं, तब हमारे माइंड में क्या आता है, यार भाई रब्बा इस बार पास करा दे, आप अगली बार ना फिर स्टार्टिंग तो पढ़ांगे, बट आप फिर पेपर तो एक दिन पहला, मिड सेम तो एक दिन पहला, मतलब पेपर से एक दिन पहले और मिड सेम से एक दिन पहले ही पढ़ते थे। अब यहाँ पे हमें सारा ऑर्गेनाइज करके रखना है। ट्रेनिंग, लॉकडाउन पीरियड है, ज्यादा वर्कलोड नहीं है, तो काफी चीजें हम समझ सकते हैं। तो इन पैरामीटर्स में आपको क्या ध्यान रखना है, स्टैड की भी फाइल्स अगर आप ऑर्गेनाइज रखोगे, तो आप कभी भी बता दोगे कि स्टैड की मेरे को उस दिन को मैंने ये प्रोजेक्ट करा था। अगर आपने ऑर्गेनाइज ना रखे, तो स्टैड से बड़ा खिलारेबाज कोई नहीं है।
स्टैड एक फाइल बनाते हो 10 फाइलें अपनी क्रिएट कर देता है, और आप थोड़ी टाइम में देखोगे सबसे ज्यादा गलती बच्चे क्या करते हैं, इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। मैं आपको पहली क्लास में बता रहा हूँ जो आने वाली चीजों में गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं बात बताता हूँ। तो यहां से अगर बात करते हैं डेस्कटॉप पे सेव करते हो, 3 दिन के बाद देखते हो आपका डेस्कटॉप पूरा भर जाता है, 25-30 फाइलें स्टैड बना देता है, और आपको फाइलें नहीं समझ आती, और आपको अपनी माई कंप्यूटर नहीं ढूंढ रहा होता, रिसाइकल बिन नहीं मिलता। तो आपको जब भी लोकेशन सेट करनी है, मैंने यहीं से बताता हूँ आपको लोकेशन कैसे सेट करनी है। अपना एक फोल्डर बनाइए स्टैड प्रैक्टिस का, जैसे मैंने यहां से बनाया। मैंने अपने सी ड्राइव में गया, या डी ड्राइव में, वैसे आप सेव करिए, डी ड्राइव सबसे बेस्ट रहती है सेव करने को ताकि आपका उड़े ना। मैंने स्टैड प्रैक्टिस के नाम से बनाया। मैंने यहाँ पे डे 1 के नाम से बना लिया। अब मुझे पता है मेरा डे 1 पूरा रिसोर्स सेट है, कि अब मैं जो भी काम करूंगा मैं कहाँ सेव करूंगा, डे 1 में। अब कोई भी मेरे को कभी भी देखना होगा मैंने पहले दिन क्या पढ़ा, मैंने फाइल का नाम भी डे 1 रख दिया, कि मैंने पहले दिन क्या पढ़ा था क्लास में। और ये वाली क्लासेस में आपको बैकअप भी मिल रहा है। बैकअप मिल रहा है मतलब अगर आप 3 महीने 4 महीने बाद भूल भी गए, साल की वैलिडिटी दे रहे हैं आपको। आपने उठाना है, लॉग इन आपको करना आते ही डायरेक्टली आप अपने लेक्चर पे जाओगे, लेक्चर पे जाके एक्सेस कर लोगे। लेक्चर पे जाके आप एक्सेस कर लोगे जी, पहले दिन में मैंने क्या पढ़ा था, 5वें दिन में मैंने क्या पढ़ा था। ऐसे ही आपके फोल्डर्स भी साथ में रहेंगे। तो डे 1 फाइल नेम में क्या होगा, डे 1 के नाम से मैंने सेव कर लिया। इजी बता रहा हूँ तरीका। अब सेकंड लेंथ के यूनिट्स पूछ रहा है मेरे से, भाई मैं क्या यूनिट स्टैंडर्ड लेंथ के यूज करना चाहता हूँ। मैं इंचेस में करना चाह रहा हूँ, या डेसीमीटर में करना चाह रहा हूँ, फुट में करना चाह रहा हूँ, मीटर में करना चाह रहा हूँ, मिलीमीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, किस में करना चाहूंगा मैं। कोई आइडिया देके बताइए मैं किस में करना चाहूंगा। देखिए जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं सारी मीटर्स में करते हैं, पर जो फील्ड में ड्राइंग आती है वो किस में आती है। जो लेबर है, लेबर समझ लेती है इतने मीटर होगा सर। भी आपने कोई डिजाइन करा, लेबर को समझ आया था कि आपने इतने मीटर करा। ओके, नहीं आता, वेरी गुड। तो उनको क्या समझ आता है, उनको समझ आता है भाई फुट इंचेस में। भाई इतने फुट इतने इंच है, 6.5 फुट। लोड बेरिंग बॉल है, 9 इंच डाल दो। 9 इंच मतलब नॉन लोड बेरिंग बॉल, जो आजकल पार्टी कॉर्नर बॉल्स होती है 230 mm की होती हैं। ठीक है, वो आगे आगे हम यूज भी करेंगे। 9 इंचेस बॉल होती हैं। 9 इंच बोलते हैं ना फील्ड में, 9 इंच का मतलब क्या होता है, 230 mm। 4.5 इंच बॉल डाल दो, 4.5 इंच का मतलब क्या होता है, 115। ये 4.5 इंच क्या होती हैं, पार्टीशन वॉल्स होती हैं। आगे हम जब भी डिजाइन करेंगे सारी चीजों के लिए चेक करेंगे कि 9 इंच वॉल कैसे थी, 4.5 इन वॉल्स का वेट भी चेक करेंगे, इन वॉल्स का वेट भी निकालेंगे। तो वापस आता हूँ मैं अपने सॉफ्टवेयर पे। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है तो मैं मीटर बाय डिफॉल्ट चूज करूंगा। फोर्स के यूनिट, जितने भी आप शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम्स बनाते हो, कोई भी बुक्स फॉलो करते हो, बरिंदर सिंह या एडुस्फेयर का स्टडी मटेरियल फॉलो करते हो क्लासेस के लिए, तो सब में आप देखो एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, किलो न्यूटन पर मीटर का लोड दिया होता है, यूडीएल। किलो न्यूटन का लोड दिया होता है लोड के बारे में। तो जब भी आप ये सारी चीजें करोगे, किलो न्यूटन बाय स्टैंडर्ड वेट ले लोगे। न्यूटन भी है, पाउंड भी है, किलो पाउंड भी है, मेगा न्यूटन भी है, मेट्रिक भी है। अब नेक्स्ट करने के बाद मेरे से कोई भी ऑप्शन पूछ लेगा आप क्या करना चाहते हो, हम एक स्टैंडर्ड एड बीम में यूज कर लेंगे। पहली क्लास है इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें नहीं बता रहा, आगे आगे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। मैंने फिनिश करा, मेरे पास ये एक जीयूआई शुरू हो जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड जीयूआई आ गया मेरे पास। ठीक है जी, स्टैंडर्ड जीयूआई में मैंने क्या करा, एक मैं आपको नॉर्मल सा एक बता रहा हूँ, आगे मैं आपको चीजों के बारे में बताऊंगा। अभी सिर्फ एक नॉर्मल से एक बीम बना के छोड़ देता हूँ। देखिए जी, समझ आया। एक बीम बना के छोड़ दी मैंने। अब मैं आपको सारे इंटरफेस बताता हूँ बीम बनानी कैसे है, क्या होगा। अब ये देखिए, ये एक मेरा डायग्राम है पोर्टल बीम का। पोर्टल फ्रेम है मेरा। ये मेरी एक बीम होगी।
ये मेरे क्या हो गए हैं, कॉलम्स हो गए हैं। अब पहले मैं आपको सबका जीयूआई समझाता हूँ, जीयूआई क्या होगा। जीयूआई की अगर मैं बात करता हूँ, ये सारे मेरे पास मॉडल्स दे रखे हैं। मैं आपको छोटी छोटी कमांड सारी बताता हुआ चलूंगा कि आगे हमें जो पूरी क्लास में पढ़ने हैं। अब जैसे पहली जो कमांड है नए प्रोजेक्ट के लिए, अगर मेरे को ये नहीं काम करना, सेव चेंजेस करके मैं नई चीज स्टार्ट कर सकता हूँ, पहली कमांड है जो। ठीक है, सेकंड है ओपन की है कमांड, ये सारे आपके पास इंटरफेस आपको दिख भी रही हैं। थर्ड कमांड है सेव की आ रही है आपके पास, अंडू की आ रही है, बेसिक कमांड्स। ये रेड वाला है जो इसका हार्ट है पूरे का। रेड वाला क्या है पूरा, इसका हार्ट है। हार्ट का मतलब क्या होता है, एडिटर है। मैंने एडिटर खोला एक बार, सेव कर देते हैं। मैंने एक एडिटर खोला है यहाँ पे। अभी एडिटर बहुत बार बच्चे पूछते हैं क्या मतलब होता है सर एडिटर का, या क्या चीज होती है, या क्या चीजों के बारे में हम एडिटर में पढ़ेंगे। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे, ये हार्ट है स्टैड प्रो का। कोई भी आपको भेजेगा ना, ये मेरी कोडिंग है। अगर किसी ने सी सी प्लस प्लस करी होगी, स्टार्टिंग में हम क्या करते थे, सी सी प्लस प्लस से कुछ प्रोजेक्ट बनाते थे, और उसके बाद क्या कर देते थे, उसको कोडिंग करते थे। कोडिंग करने के बाद आप कुछ भी पाते थे, इफ एल्स की कंडीशन डालते थे, तो क्या होता, यूजर तो सिर्फ ये डालता था 5 की वैल्यू है, 6 की वैल्यू है, बट अपने आप आंसर्स आ जाते थे। ऐसे ये सारा क्या है, मेरा कोडिंग है। अगर मेरी कोडिंग किसी को पता लग जाती है, मैंने कोडिंग कॉपी पेस्ट करनी है किसी और जगह पे भी, अपने आप मेरी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब सेम का सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जब भी हम किसी से प्रूफ चेक करते हैं ना, मैं कहता हूं मुझे स्टैड की रिपोर्ट भेजो। अच्छा जी, क्वेश्चन आया है सर आपका प्रोफाइल थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जगदीप जी, देखिए जगदीप जी का क्वेश्चन आया मेरे पास, अभी बता ही देता हूँ। अभी बात कर ही रहे थे कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि क्या क्या चीजें हैं, कैसा वो होगा। तो देखिए ध्यान से जगदीप जी, ये सभी के लिए ये हो गया क्वेश्चन। मेरा नाम निपुण सियाल है। निपुण सियाल है। मैंने बीई थापर यूनिवर्सिटी से करी है। एमटेक स्ट्रक्चर्स है मेरी, थ्रू गेट। पैक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है चंडीगढ़। बी थापर यूनिवर्सिटी से, एमटेक पैक से है। गेट के बारे में, हाँ जी गेट के बारे में बता देते हैं जी, 5 टाइम्स गेट क्वालिफाइड है। कुछ बेसिक बेसिक चीजें बता देता हूँ जगदीप जी आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए। फोर्थ अप्रूव्ड सच्चे डिजाइनर हैं हम। एडुस्पेयर के बारे में तो आप सारा जानते ही हैं। अप्रूव्ड सच्चा डिजाइनिंग चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की साइट पर जाइए, निपुण से हाल सर्च करिए, आपको बताएगा। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, एज एन आप एंटरप्रेन्योर की बात करें, स्ट्रक्चर का काम कैसे कर सकते हैं, आपके पास स्टैंप होनी चाहिए। अब वो स्टैंप तो कोई भी बनवा सकता है, बट आप अप्रूव्ड होने चाहिए। अब चंडीगढ़ में कोई भी डिजाइन होते हैं, तो चंडीगढ़ में सिर्फ 12 डिजाइनर हैं जो अप्रूव्ड है, कि 12 बंदे हैं, उनमें से कोई ना कोई डिजाइन करेगा। मैं नहीं कर रहा तो बाकी 11 करेंगे। अगर मान लो आपकी नॉलेज मेरे से बहुत अच्छी है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप बहुत अच्छे टेक्निकली, बहुत अच्छा होल्ड है, और काफी स्टूडेंट तो देखो ज्ञानी जैल सिंह कॉलेज से ही है हमारे पास। ज्ञानी जैल सिंह कॉलेज वैसे ही काफी फेमस है डिजाइनिंग वाले मामले में। आपको वहाँ पता होगा, राय सर है, झा सर हैं, कितने हैं जो डिजाइनिंग का ही काम करते हैं। ठीक है, बालकृष्ण सर हैं। तो अगर हम बात करते हैं डिजाइनिंग की, तो आप अप्रूव, डिजाइनिंग आ गई है आपको, बट आप अप्रूव्ड होने चाहिए। तो हम चंडीगढ़ में, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, काफी जगह पे हम इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम अप्रूव डिजाइनर भी हैं। ठीक है, इतना ही बताता हूँ, बाकी बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं वो चीजें बताऊंगा बढ़ती रहेंगी, फिर हम वापस टॉपिक पे आए थे। जगदीप जी क्लियर हो गया होगा आपको पार्ट। तो यहां से अगर मैं बात कर रहा हूँ, एडिटर क्या था, उसका हार्ट था।
एडिटर क्या है, उसका एक हार्ट है पूरे डिजाइनिंग के कोर्स का। तो एडिटर वाला पार्ट मेरा ये रहेगा। अब होता है जूम। मुझे कोई चीज किसी को प्रिंट करके देनी है। प्रिंट करने की ऑप्शन कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है प्रिंट की। अब मेरे को किसी को रिपोर्ट भेजनी है भी, वो अपने आप आ जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम क्या था, क्या चीजें थी, वो मैं वैसे यहाँ पे यूज करता हूँ जनरली। जॉब टाइटल ले लेते हैं मैं, कि मैं किस जॉब के ऊपर कर रहा हूँ। मैंने जॉब टाइटल की लिया कि मैंने एक मॉल का डिजाइन कर रहा हूँ, तो मैंने जॉब टाइटल। अब पूछो जॉब टाइटल कहाँ से आया मेरे पास, सेटअप से। सेटअप पे मैंने क्लिक करा, यहां से आपको एक कमांड दिख रही है सेटअप की। ठीक है जी, इस सेटअप पे क्लिक करा, मैंने मॉल का डिजाइन दिया। अब मेरा क्लाइंट कौन है, भाई मेरा क्लाइंट कौन है, मेरे को उसका नाम पता होना चाहिए। मैंने कहा कि ये मॉल किसका था, मॉल था जी अंबानी सर का, रिलायंस वालों का मॉल है। ठीक है, एक यहाँ पे देखो ऑटो सेव की ऑप्शन आ रही है। सबसे बेस्ट पार्ट है मेरे को जो स्टैड प्रो का लगता है, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद ना आपको पोक करता रहेगा। भाई जितना आपका काम हो गया सेव कर लिया, जितना आपका काम हो गया सेव कर लीजिए। हमने यस करते रहना है। क्यों बार बार यस करना, जब मैं स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बना देता हूँ, जब मैं स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बना दूंगा तब मेरे को क्या प्रॉब्लम आने वाली है, मुझे प्रॉब्लम सबसे बड़ी आने वाली है इस चीज की, कि भाई जब डिजाइन हो जाएगा और मैंने गलती से सेव ना करा, लाइट चलेगी, तो मेरा सारा डिजाइन क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। दोबारा से मेहनत उतनी करनी पड़ेगी। ये एक आपको इसका बेस्ट एग्जांपल, तो आपने एक असाइनमेंट बनाई। हम आजकल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, असाइनमेंट चेपते हैं, किसी से एक बच्चे ने बना ली, सारे के सारे उसको देख के लिखने लग जाएंगे। अब भाई सबने देख देख के बना दिया और मान लीजिए आपकी कॉपी गुम होगी, तो टीचर तो मानेगा नहीं ना कॉपी गुम होगी है। भी कॉपी गुम हो गया तो असाइनमेंट नहीं सबमिट कराओगे, तो दोबारा बनानी पड़ती है असाइनमेंट। वही सेम कॉज है, तो आप समझ लो इतनी मेहनत लगती है। तो मैंने देखा क्लाइंट में ले दिया कि रिलायंस वालों का प्रोजेक्ट है, तो क्लाइंट में क्या बोल दिया मैंने, रिलायंस इंडस्ट्री है। अब ऑप्शन आ रही है जॉब की। भाई जॉब नंबर कौन सी है पता नहीं, मैंने उसको कितनी ड्राइंग्स दे चुका हूं, तो मुझे सारी चीजें याद रखनी है ना। भाई जॉब की अगर मैं बात करता हूं, तो भाई जॉब नंबर कौन सी है, पांचवी ड्राइंग गई है, सिक्स गई है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मैं पहली ड्राइंग पे ही काम कर रहा था। सेकंड ऑप्शन ऑप्शन होती है, रिव्यू कर रहे हो आप, कोई रेफरेंस दे रहे हो किसी चीज का, तो यह ऑप्शन अभी आप खाली छोड़ सकते हो। अब इंजीनियर का नाम क्या आ गया, अब मैं इंजीनियर की बात करता हूँ, कौन इस प्रोजेक्ट को कर रहा है। तो इंजीनियर की बात करूँ तो मैं इंजीनियर में क्या लिखूंगा, हाँ जी ये तो चंद्रकांत जी ने प्रोजेक्ट करा है, ये तो कन्नू गुप्ता जी ने प्रोजेक्ट करे है, कुलदीप ने करा है, रवि ने करा है, विमल ने करा है। तो मैंने इंजीनियर में क्या लिख दिया जी, विमल लिख दिया। किसी का भी लिख सकता हूँ, मैं जगदीप लिख सकता हूँ। ये मत लीजिए कि मेरा ही नाम क्यों लिखा, मैं कन्नू गुप्ता भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। जो कर रहा है अपना काम, वो अपने नाम पे इंजीनियर लगा लेगा आगे। लेट इट बी कि मैंने कन्नू का बात कर दिया। अब कन्नू ने तो प्रोजेक्ट करके दिया मुझे, भाई चेक कौन कर रहा था मेरा प्रोजेक्ट, चेक करा रवि ने, तो सबका नाम आ जाता है यहाँ पे। चेक कर दिया भी रवि ने। अब मान लेते हैं कि चंद्रकांत जी या विमल जी क्या कर रहे हैं, वो एक ऐसी जगह पे हैं या सैंक्शनिंग अथॉरिटी में है। सैंक्शनिंग अथॉरिटी मतलब वो एक गवर्नमेंट पोस्ट पे बंदे हैं, चीफ इंजीनियर है। सबसे बड़ी पोस्ट होती है ना जी चीफ इंजीनियर की। भाई अब चीफ इंजीनियर कह रहा है, गवर्नमेंट कह रही है, तो चंद्रकांत जी की बात करूं या मैं बात करूं विमल जी की या मैं बात करूं कुलदीप जी की, वो अप्रूवर्ड है इसके। तो उन्होंने क्या करा भाई, अप्रूवल दे दी। अप्रूवल क्या दे दी, विमल जी का एग्जांपल ले लेते हैं, विमल जी ने क्या करा, अप्रूवल दे दी, तो वो अप्रूव्ड कर रहे हैं। कन्नू जी ने 19 मई को प्रोजेक्ट करा, रवि कुमार जी ने क्या करा, आज की बात नहीं 21 मई की बात कर देते, 21 मई को चेक कर दिया। पर रवि कुमार जी को लगा मुझे थोड़ी सी ड्राइंग्स और चाहिए, मतलब आपको एलिवेशन रिन्फोर्समेंट ड्राइंग चाहिए। तो रवि जी ने क्या करा, समझ आ रहा है ना जी, जहां पे नहीं समझ आएगा दोबारा पूछ लीजिएगा। रवि जी ने क्या करा, कहा भी कनु जी मेरे को एलिवेशन की रिन्फोर्समेंट ड्राइंग के बारे में बताइए। तो यहां पे उन्होंने क्या छोड़ दिया, कमेंट छोड़ दिया। फिर कनु जी ने उसके ऊपर वर्क करा और रेक्टिफाई करके उसमें डाल दी चीजें। क्योंकि जब भी कोई चेक करने आता है कोई चीज को, तो कुछ ना कुछ गलती निकल जाती है, तो चेक करके हमें वापस देना होता है।
तो ड्राइंग जॉब अगली हो जाएगी। विमल जी ने आखिरी में क्या करा, मैं कहता हूँ 30 मई को प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया। तो ये सारी की सारी रीडिंग्स कहाँ पे चली जाएंगी, मेरी सेटअप में चली जाएंगी। अब मैं जब भी रिपोर्ट प्रिंट करूंगा, तो मैं थोड़ा सा और जूम करके लेकर आता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और एलेबोरेट हो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या बता रहा है कि इंजीनियर कौन है यहाँ पे। अब मेरी स्क्रीन क्लियर होगी अब थोड़ा जूम कर दिया मैंने। इंजीनियर कौन था जी इस प्रोजेक्ट में, कनु। चेक किसने करा, रवि ने करा। और अप्रूव कब दिया, विमल जी ने अप्रूव कर दिया 30 मई को। स्ट्रक्चर क्या था, कमेंट्स क्या है उसके ऊपर, भाई एलिवेशन ड्राइंग को रेक्टिफाई कर दीजिए। तो यहाँ पे कमेंट आ गया रेक्टिफाई। स्पेस फ्रेम में काम हुआ है 19 मई को काम हुआ है। नोड्स कितने थे, बीम्स कितनी थी, अभी तो छोटा सा प्रोजेक्ट है तो नोड्स एलिमेंट्स बीम्स के बारे में बता रहा है मेरे को। बेसिक लोड केसेस कितने बनाए, कॉम्बिनेशन केसेस, ये सारा का सारा एलेबोरेट होके मेरा ड्राइंग में आ जाएगा। तो ये आज मैंने आपको एक बेसिक कमांड बताई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कॉर्नर पे जो पॉइंट आ रहा है एक्स वाई जेड, जैसे मैं आपको डायग्राम में बता रहा था सेम एक्स वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट्स मेरे यहाँ पे पड़े हैं। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स मेरे यहाँ पे पड़े हैं। तो क्लियर हुआ थोड़ा सा पार्ट। तो पहले मैं बीम में क्या करूंगा, ऑटो प्रोसीड की ऑप्शन आ रही है, अच्छी लगती है जी, सेव कर दी। थोड़े टाइम के बाद कई बार गुस्सा भी आता है, बट जब प्रोजेक्ट बच जाता है तो अच्छा लगता है देख के। तो इसके बाद मैंने क्या करूंगा, ज्योमेट्री बनाऊंगा इसकी, इसमें बीम्स के साइजेस दूंगा। ज्योमेट्री के बाद इसमें लोडिंग लगाऊंगा, कितना भार भाई मेरी बीम उठाएगी। लोडिंग के बाद मैं उसकी एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस करने के बाद, लोडिंग करने के बाद मुझे बताएगा कि प्रोजेक्ट सेफ है या नहीं है। बट जो लोडिंग लगाई होगी उसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाएगा। समझ आया पार्ट। यही सारे पार्ट्स आपको बताएंगे कर्सर से कैसे लोड असाइन करने हैं, कैसे डेटाबेस होगा, कैसे सारी चीजें चलेंगी। राइट। आज के टास्क में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ना था, बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास थी। मैं इसको चेंज करके हर एक एंगल से देख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एंगल है, अगर मैं फ्रंट से देखूंगा तो कैसा दिखेगा मुझे, अगर मैं बैक से देखूंगा कैसा दिखेगा, टॉप से देखूंगे तो कैसा दिखेगा। अब ये मैं लेफ्ट से देख रहा हूँ, राइट से देखूंगा कैसा दिखेगा, टॉप से देखूंगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा टॉप से। ये सारी की सारी चीजें हमने इस पैरामीटर्स में ली हुई हैं। अब मैं स्ट्रक्चर को टेढ़ा मेढ़ा करके देखना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास ऑप्शन है टेढ़ा मेढ़ा करके, लेफ्ट राइट, ये सारी देखने की ऑप्शन है। क्लियर हुआ। ये मुझे बता रहा है मेरा 0 पॉइंट कहाँ पे था। ठीक है, अब आप बात कर सकते हैं जिसका स्टैड प्रो नहीं इंस्टॉल, तो आज शाम को मैं इंस्ट्रक्शंस भेज दूंगा, मुझे मैसेज करके बता दीजिए किसका स्टैड प्रो इंस्टॉल नहीं है। उसको इंस्ट्रक्शंस भेज देंगे ताकि आप स्टैड प्रो भी इंस्टॉल कर पाएं। कल मैं बताऊंगा एक ग्रीन ब्लैड ब्लू क्या मतलब है इनका। ठीक है जी, कमेंट करके बताइए, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। आज के लिए हमने सिर्फ इतनी कमांड्स के बारे में पढ़ना था, कल से हम थोड़ा थोड़ा करके प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, अब बताइए किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ पूछना चाहता हो, जिसका नहीं इंस्टॉल्ड वो मुझे बता दीजिए, उसका इंस्टॉल करने में हेल्प कर देंगे। किसी को और किसी चीज़ के लिए क्वेरी करनी है, आज शाम तक आपके कॉलेज में लेटर्स भी सबकी पहुंच जाएगी। अपनी अपनी ईमेल आईडीज भी आप किरण सर के साथ शेयर कर लीजिएगा, एक नंबर दे देते हैं, इस पे शेयर कर दीजिएगा। आपके कॉलेजेस में भी लेटर पहुंच जाएंगी। सॉरी गलत चला गया नंबर, 7999247777 था, या इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आज को आज आपको शाम तक सबकी लेटर्स पहुंच जाएंगी। हाँ जी, अब आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो, विमल जी, रवि जी, कनु जी, चंद्रकांत जी, अमित जी, कल से सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सेशन स्टार्ट होने में हम सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे आपको। इतनी नॉमिनल कॉस्ट पे क्यों निकाला है सेशन, आपको कम लग रहे हैं, आप ज़्यादा दीजिए। नॉमिनल कॉस्ट में इसलिए निकाला है सारे सेशन को, ताकि इस टाइम पे कोविड 19 में सबकी पेइंग कैपेसिटी कम है,
तो हम चाह रहे हैं बेटर नॉलेज आपको घर पे ही नॉलेज दे सकें और चीज़ों के बारे में बता सकें। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो? हाँ जी, सर्टिफिकेशंस आपको बिल्कुल जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा सर्टिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी। पूरा आईएसओ सर्टिफाइड आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपका नेशनली इंटरनेशनली दोनों जगह वैलिड होगा। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, वैलिडिटी क्या है पैकेज की? वैलिडिटी पैकेज की जो 1 ईयर दे रखे हैं आपको, 1 साल तक। मतलब अगर अभी आप 4th सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर में है तो पास आउट तक आपका चलेगा 6 सेमेस्टर वालों का। जो पास आउट है, पास आउट होने के बाद आप कहीं भी चले जाते हैं 1 साल के लिए। ठीक, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? टाइमिंग्स क्लास की मैं आपको बता देता हूँ, टाइमिंग सेम है। 10 o'clock हम ऑटो कैड कर रहे हैं, 11:15 पे हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कर रहे हैं, और 1:30 हम क्या कर रहे हैं, स्टैड प्रो। 1:30 हम स्टैड प्रो के सेशंस लगाएंगे। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन है? इट्स निपन से साइनिंग आउट फॉर नाउ। कल मिलते हैं सेशंस के लिए, इसी जगह पे आपको लिंक्स आ जाएंगे, सेशंस आपके सारे चलेंगे। स्टडी मटेरियल, हाँ जी, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। स्टडी मटेरियल आपके नीचे ही सारी ड्राइंग्स होंगे, टास्क होंगे। कल से मैं टास्क करवाने स्टार्ट करवा दूंगा। बेसिक कमांड से मैं आपको साथ साथ करते भी रहने हैं ट्राई। राइट, विमल, रवि, कनु, चंद्रकांत, अमित, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है जी, इट्स निपुन सयाल साइनिंग आउट फॉर नाउ। थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में सेम टाइम पे। थैंक यू।